हाउ आर यू ऑल? फाइन? ओके। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्योर प्रिंसिपल्स, एंड मेथड्स क्या क्या होता है टू डिराइव द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मेथड्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया। सो थोड़ा सा रिवीजन कर लेती हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स डिराइव होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, जिस बेसिस में एक मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग करता है एंड एक्शन करता है, सो दैट जितने सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करता है उसका सोल्यूशन कर सकता है। ओके, सो ये होता है आपका मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या क्वालिटीज है आज हम लोग पढ़ेंगे। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ओके, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्वालिटीज क्या क्या है अभी हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है? जितने सारे प्रिंसिपल्स है, जैसे कि हम लोग को पता है हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिया है, जो कि हम लोग आगे के वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लें। जितने सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, चाहे कुछ भी उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर हो, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो हो सकता है डिफरेंस आए, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस आए, उसमें वेरी आता है, लेकिन ये एप्लीकेबल यूनिवर्सली होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? एक होल ऑर्गेनाइजेशन का जितने सारे एक्टिविटी है उसको डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिमिलर एक्टिविटी। ओके, और सारा एक्टिविटी को हम लोग असाइन करते हैं ऐसे एक पर्सन से जो कि क्वालिफाई हो, स्किलफुल हो, ओके, और उस काम को वो बखूबी कर सके। तो इससे क्या होता है? वर्क स्पेशलाइजेशन होता है। अगर कोई काम को कोई पर्सन बारी बारी करता है और जिसका स्किल उसमें अच्छा है तो फिर उसको वर्क स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है? डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन जो होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर एप्लीकेबल करने के बाद कितना लेवल तक स्पेशलाइज एक पर्सन होता है वो डिफर करता है, लेकिन जो यूनिट डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन क्या होता है? गाइडलाइन का मीनिंग क्या होता है पहले समझते हैं। गाइडलाइन का मीनिंग होता है रूल्स ऑन हाउ टू डू समथिंग। कोई भी काम करने के लिए क्या एग्जैक्ट रूल होता है, रूल्स होता है, उसको बोला जाता है गाइडलाइंस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नीड क्या है और ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई होता है। तो गाइडलाइन क्या प्रोवाइड करता है? गाइडलाइन एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। कौन? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ओके, लेकिन रेडीमेड सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम फेस करता है उसका रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन क्या मिलता है? रूल्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए, ये होता है जनरल गाइडलाइन। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप पहले समझते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है एक्शन एंड रिएक्शन। कोई चीज, कोई काम करने से उसका जो रिएक्शन मिलता है उस प्रोसेस को बोला जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सपोज आपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट किया, आपको गिफ्ट मिला, एक बाइक गिफ्ट में मिला, तो कॉज क्या हुआ यहाँ पे? आपका रिजल्ट अच्छा होना, और इफेक्ट हुआ आपका गिफ्ट में बाइक मिलना। अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ तो रिजल्ट गिफ्ट क्या मिलेगा आपको? पापा से थप्पड़ मिलेगा। तो ये होता है कॉज, ये होता है इफेक्ट। ओके, सो रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन का रिलेशनशिप को बोला जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो यहाँ पे कैसे रिलेट होता है? कोई भी डिसीजन का जो इफेक्टिवनेस होता है उसको हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं किस बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। क्या एक्शन हुआ उसी बेसिस में हम लोग रिजल्ट को प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन इसको हम लोग कभी भी एक्यूरेट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन अगर सेम प्रिंसिपल को सेम सिचुएशन में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है तो हम लोग कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम लोग का रिजल्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे कौन क्या हेल्प करता है हम लोगों को? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज
इट फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस में बनता है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, सो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई प्रिंसिपल आपने ऐसे ही बना दिया कि नहीं आज से ये प्रिंसिपल बन गया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रिंसिपल बनने से पहले उसको बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है, उसका एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको चेक किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, फिर यहाँ पे क्या बनता है, आपका प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनने का भी प्रोसेस वही होता है, बहुत सारे प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद प्रिंसिपल्स बने हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है वो जो कि चेंज हो सकता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरमेंट में रहता है वो एनवायरमेंट एवर चेंजिंग होता है, वो चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस भी क्या, प्रिंसिपल्स भी क्या होता है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिजिड नहीं होता है। रिजिड मतलब जो कि टू द पॉइंट, जो बन गया, जो लिख के चले गए मैनेजमेंट थिंकर वही होगा, ऐसा नहीं होता है। वो मॉडिफाई हो सकता है, मैनेजर्स क्या करते हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, कोई एक पर्सन सारा काम नहीं कर सकता है। जो पर्सन है उस सेगमेंट में जो अच्छा काम कर सकते हैं उनको वर्क असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल्स तो बन गया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल बन गया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना है, लेकिन किस पर्सन को देना है, उसके पास क्या क्वालिटीज होना है, कितना अथॉरिटी देना है, ये मैनेजर के हाथ में होता है। तो यहाँ पे आता है फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। नाउ लास्ट वन इज इट बेस्ड ऑन सिचुएशन। ओके, सो कोई भी मैनेजर्स क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। ओके, सेम प्रिंसिपल हर सिचुएशन में काम नहीं देता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। सेम प्रिंसिपल को डिफरेंट सिचुएशन में अगर यूज किया जाए तो उसका रिजल्ट एक जैसा नहीं आएगा। ओके, उसका रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को मॉडिफाई किया जाता है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा हम लोगों ने, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, हम लोग चाहे तो थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे सिचुएशन है, जैसे एनवायरमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब आपको करना है थोड़ा सा बुक से रीड। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग आएंगे एक नया टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।